वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करने वाले हैं। जैसे कि डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए करते हैं आज के लेक्चर को हम स्टार्ट। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पूना पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक प्रगति से या फिर शैक्षिक सुधार से। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दलित वर्ग से। जो पूना पैक्ट संबंधित था वो दलित वर्ग से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेष अधिकार देना या फिर द्वैध शासन पर पुनर्विचार करना। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। जो पूना समझौता था उसका उद्देश्य क्या था कि दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन क्या कहता है, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड्स के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। और यहीं पे कारण क्या है, उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग जो प्रशस्त है वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है और आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ए और आर दोनों आपके सही है और आर क्या करता है, ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? लखनऊ समझौता, कराची समझौता, लाहौर समझौता या फिर पूना समझौता। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, पूना समझौता। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? भीमराव अम्बेडकर जी ने, मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी या फिर महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, महात्मा गांधी जी। ठीक है, इन्होंने 1932 के पूना समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसके अध्यक्ष की बात, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, घनश्याम दास बिड़ला। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी, GD बिरला, ज्योतिबा फुले या फिर महात्मा गांधी जी। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा GD बिरला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रेसिडेंट कौन थे? यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, भीमराव अंबेडकर जी थे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था? कितना अच्छा क्वेश्चन है। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम पूछा गया है। तो पूर्व नाम की अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, NS काजोरकर द्वारा या फिर ज्योतिबा फुले द्वारा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे कि दलित वर्गों का जो संघ स्थापित किया गया था वो बाबू जगजीवन राम के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं? ठीक है, तो यह किसने कहा था? यह वाक्य जो कहा था यह भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? MN रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी,
पट्टम तानु पिल्ले या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आचार्य नरेंद्र देव। अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण का नाम आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया? मद्रास, बिहार, उड़ीसा या फिर बंगाल? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, बंगाल। 1935 के अधिनियम के तहत जो विधानसभा चुनावों में बंगाल राज्य ने कांग्रेस में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रदेश प्रांत, उड़ीसा, बंगाल या फिर पंजाब। कूट दिए गए हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे एक तो 3 हो जाता है और एक 4, क्योंकि बंगाल और जो पंजाब थे 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बने थे। ठीक, तो 3 और 4 यहाँ पे बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। बंगाल, बिहार, मद्रास या फिर उड़ीसा। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, बंगाल। वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों ने कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? कांग्रेस का मंत्रिमंडल जो है कितने प्रांतों में बना था? यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 6। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में जो गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल था, उनका कार्यकाल कितना टाइम का था? उनके कार्यकाल की बात करें तो 28 महीने का उनका कार्यकाल था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला? तो कांग्रेस का जो शासन 28 महीने तक चला था, ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1937 के चुनाव के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो वित्त विभाग जो है रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो बताना है कूट सी रिपोर्टों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। कालानुक्रम में आपको लगाना है कि कौन सी पहले आई थी। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पहले ए हो जाएगा पीरापुर रिपोर्ट, उसके बाद शरीफ रिपोर्ट और उसके बाद ये वाली तीसरी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे ये क्रम अनुसार लगे हुए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाता है, एस.सी. बोस, बिल्कुल सही। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। थोड़ी बाहर से वॉइस आ रही है, प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन सी हो जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन, बिल्कुल सही। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को जो है पराजित किया था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पराजित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संघ में रजवाड़ों के विलय अधिकाधिक किस सन में हुए थे? किस सन में हुए थे? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, 1947 में हुए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना जो है विलंबित किया? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगले और लास्ट प्रश्न को देखते हैं इस लेक्चर के हम।
निम्नलिखित देशी रियासतों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो यहाँ पे बात करें तो हैदराबाद था, ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं पर समाप्त। अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एल टिकट, यूपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन पर भी मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक क्या आप अपनी